बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्व होने पर उत्तराखंड बीजेपी ने विशेष प्रवास कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी कि कोर ग्रुप के सदस्य, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और 3 वरिष्ठ मंत्री 2022 में हारी सीटों पर 2 दिवसीय प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में 2 दिन रुककर विधानसभा कोर कमेटी शक्ति केंद्र बैठक, विकसित भारत संकल्प सभा, प्रबुद्ध जन गोष्ठी और जैविक किसान की कार्यशालाओं में हिस्सा लेंगे। वहीं इसका उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। परिहार ने दावा किया कि यह प्रवास कार्यक्रम 2027 विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संगठन को नई मजबूती भी देगा। जी के 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण की, इसको सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर हम उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रवास का विस्तृत कार्यक्रम यहाँ पर बनाया हुआ है। इस प्रवास के माध्यम से जहाँ एक और हमने हमारे कोर ग्रुप के जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय हमारे सांसदगण हैं, राज्य सरकार के 3 वरिष्ठ उसमें मंत्रीगण हैं, तो इन सभी का जिन सीटों को हम 2022 में नहीं जीत पाए थे, एक विशेष रणनीति के आधार पर हमारे उसमें 2 दिवसीय प्रवास हमने निर्धारित किया है और वो प्रवास का क्रम भी प्रारंभ हो चुका है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी अपने खटीमा के प्रवास में थे, आज उनका प्रवास संपन्न हो गया है। आज से ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बाजपुर में प्रवास लगा है और ऐसे ही मैं रुड़की जो हमारा संगठनात्मक जिला है उसके अंतर्गत खानपुर विधानसभा में मेरा भी प्रवास था। कल मैं प्रवास करके वापस आया हूं। सभी हमारे वरिष्ठ जन अपने अपने विधानसभा जो हमने उनको आवंटित की गई है उन विधानसभाओं में प्रवास के लिए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे माननीय विधायकगण हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रवास के माध्यम से उसमें विभिन्न कार्यक्रम हमने उनको दिए हैं। जहाँ एक और विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक लेंगे, वहीं एक शक्ति केंद्र की बैठक लेंगे, जो हमारे विकसित भारत संकल्प सभा है, प्रबुद्ध जन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से किए जाने पर तीखा पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता आशीषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि नेहरू का व्यक्तित्व अत्यंत विराट था और उन्होंने आजादी के लिए लंबा संघर्ष करते हुए जेल भी काटी। उन्होंने कहा कि मोदी की नेहरू से तुलना केवल राजनीतिक बयानबाजी है और दोनों व्यक्तित्वों की बराबरी संभव नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जनता परेशान है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। पार्टी ने कहा कि नीतियों के कारण समाज में विभाजन बढ़ रहा है और सरकार को जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, नेहरू जी का व्यक्तित्व जितना बड़ा था उनकी पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है। उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक एकता के लिए बिना भेदभाव के शासन किया और इस देश की आजादी में भी नेहरू जी का अतुलनीय योगदान रहा है, वो पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। देश की आजादी के लिए लगभग 11 साल उन्होंने देश के कारागारों में काटे हैं। नेहरू जी से अगर मोदी जी की तुलना हो रही है तो निश्चित तौर पर जो है जनता भी जानती है कि ये तुलना केवल राजनीतिक कारणों से हो रही है। नेहरू जी का व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था। मोदी जी को नेहरू जी की बराबरी करने में 7 जन्म लगेंगे, ये दुनिया जानती है। किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। मोदी जी जिस तरीके से विवादों में हैं, उनके कार्यकाल में देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। नेहरू जी ने इस देश की बुनियाद रखी और उस बुनियाद पर आज का भारत खड़ा है, ये हर कोई जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। नेहरू जी युग पुरुष थे और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण शासन कर रहे हैं, देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं, भले ही शासन के मुकाबले में प्रधानमंत्री के रूप में वो नेहरू जी के कार्यकाल की बराबरी कर लें,
लेकिन व्यक्तित्व के मामले में वो नेहरू जी के आसपास भी नहीं टिकते। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के बैरागी वाला में जमीन विवाद और तोड़फोड़ के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए आरोप लगाए कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता और प्रभावितों की सुरक्षा करने में विफल रही है और इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के संरक्षण में मनमानी कार्रवाई की गई है, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। मामले के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। कि उत्तर देहरादून के विकासनगर विधानसभा में बैरागीवाला में जिस तरह से बीते रोज खूनी खेल को अंजाम दिया गया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मैं मृतक विनोद कश्यप की आत्मा की शांति के लिए और घायलों के शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होने की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं कोताही दिखा रहा है। ये पुलिस प्रशासन की विफलता दर्शा रहा है कि पहले से यदि दो गुटों में विवाद चल रहा था तो समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया। लेकिन अपराधी की कोई भी जाति या धर्म नहीं होता। अब कम से कम अपराधियों को गिरफ्तार करके कठोर से कठोरतम सजा दिलाई जानी चाहिए। विधि सम्मत, न्याय सम्मत जो कुछ भी उनके लिए सजा मुकर्रर हो वो दिलाई जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलना चाहिए। और उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहती हूं जो इसको राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड की पहचान उसके भाईचारे, सौहार्द, समरसता, एकजुटता में है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना ने उत्तराखंड को शर्मसार जरूर किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आज 62वां स्थापना दिवस बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नीम करोली बाबा के दरबार में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को मालपुए के प्रसाद का वितरण शुरू हो गया है, जिसके साथ ही स्थापना दिवस मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। सुबह होते होते कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई। भवाली की ओर से करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली, जहां भक्त बाबा नीम करोली के जयकारे और जय श्री राम के नारों के साथ दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कुछ स्थानों पर भीड़ का दबाव कम भी होता दिखाई दिया, लेकिन मंदिर परिसर और आसपास का पूरा इलाका आस्था और भक्ति के रंग में डूबा रहा। अयोध्या नगरी से पधारा हूँ। मैं विगत 3-4 वर्षों से आ रहा हूँ, लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर आज पहली बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं, कोई परेशानी नहीं। व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखी गई है। व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो जगह जगह पे बैरिकेडिंग, जगह जगह प्रशासन की व्यवस्था, आप सभी पत्रकार बंधुओं, सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। पूरे भारतवर्ष में घूमने के बाद हमको सबसे बेहतर व्यवस्था आपके यहाँ उत्तराखंड की लगी। ये दूसरी बार है हमारी ये दूसरी बार है। बहुत आस्था है हमारी बाबा ने हमारे लिए बहुत किया कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर आज व्यवस्था बहुत बढ़िया, सच में बहुत खुश है हम। बहुत कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी? नहीं। और कुछ संदेश देना चाहते हैं बाबा के भक्तों को? सबको आना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और आकर के एक बार जरूर देखना चाहिए। बाबा जी पे विश्वास रखे तो हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। बाबा जी बस हमारे साथ ही है। बाबा जी हमारे ऊपर हाथ रख के हमारे आशीर्वाद हर जगह, हर वक्त, हर पल आशीर्वाद देते रहते हैं। बहुत अच्छी है, बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग आ रखे हैं, अगर इनमें इतनी श्रद्धा है तो आई गेस थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। धक्का मुक्की करके आगे जाना कैसी बात है? कितने वर्षों से आ रहे हैं बाबा के दर्शन? तो हमेशा ही आया है जब से। कुछ और मैसेज देना चाहते हैं आप?
नहीं और कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि रील्स और सोशल मीडिया पे कम फोकस करके अपनी श्रद्धा वगैरह पे करूँ। मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं भावना इंदानी हूँ। हम लोग 13 तारीख से आए हैं यहाँ पे। हम लोग पहले नैनीताल में रुके थे और कल हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे स्टे करे हैं। वो यहाँ की जो सेटल व्यवस्था से ही हम लोग आए। हमारी जो गाड़ी है ट्रैवलर वो रुकी हुई है पार्किंग जोन पे और काफी बेस्ट व्यवस्था है यहाँ पे। रुकने से लेके खाने पीने की भी बहुत अच्छी सुविधा है। हम लोगों का 26 लोगों का ग्रुप है एक्चुअली। अगर व्यवस्था की बताएं बहुत अच्छी है सर। जैसे गाड़ी की सुविधा, पार्किंग, किसी अदर गाड़ियों को नहीं आने दे रहे लोग। सिर्फ इनकी जो चल रही है उत्तराखंड की गाड़ियां वो चल रही है। बाकी बाहर के एक भी व्हीकल को अलाउ नहीं दे रहे लोग यहाँ पे। लाइन पे लगे हम लोग लाइन पे तो अभी बस आधा घंटा हुआ होगा सर हमको यहाँ पे लगने को। कैसा माहौल है, कितनी भीड़ है? भीड़ तो काफी है सर यहाँ पे। हम लोग रात से ही सोच रहे थे पर भीड़ के कारण हम लोग रात में नहीं निकले, अभी निकले। बस हमारे दर्शन अच्छे हो जाए और बेस्ट यानी अच्छा काम है यहाँ पे सरकार का। 15 जून को जैसा कि पहले से हमारी तैयारियां थी, उसी तैयारी के मुताबिक पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ लगी हुई हैं। 9 बजे तक जो श्रद्धालु थे वो उनकी अनुमानित संख्या 22,000 से ऊपर पहुँच चुकी है। इसमें चूँकि इस बार जो है इंतजामात पिछले साल से बेहतर किए गए हैं, चाहे लोगों को लाने जाने की व्यवस्था हो जो शटल के माध्यम से की जा रही है, या सुरक्षा की बात हम करें तो जिसमें पुलिस के द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पे नज़र है, ड्रोन का सर्विलांस है, ATS की टीमें हैं और पैरामिलिट्री भी यहाँ पे व्यवस्था बनाने में मदद कर रही है। हमारी मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और सुगम यातायात के तहत वो उनकी जो यात्रा है वो कम समय में पूरी हो और जल्दी ही वो यहाँ पे पहुंचकर बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने डेस्टिनेशन के अपने घरों को वापस पहुंचे। नैनीताल पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी इस काम के लिए यहाँ पे तत्पर हैं और तैनात हैं और सभी हृदय से अपना सहयोग इसमें दे रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। नाम है पार्वती, मैं आई हूँ बागेश्वर से। आज बाबा के दर्शन करना है, क्या कहना चाहते हैं आपके? क्या कहना चाहते हैं? मैं उत्तराखंड पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुख्यमंत्री धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहली बार बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। अयोध्या नगरी से पधारा हूँ। वहीं इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ नैनीताल से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमित चौधरी। अमित जी, मेले को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? मैं आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कैंचीधाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो है लंबी कतारें देखी जा रही है। 62वां स्थापना दिवस पर जो है दरबार में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। कैंचीधाम में सुबह से ही आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 62वां स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। नीम करौली बाबा के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। 62वां स्थापना दिवस जो है बेहद ही खास माना जा रहा है। नीम करौली बाबा के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। दरबार में सुबह से ही लंबी कतारें जो है भक्तों की लगी हुई है। श्रद्धालुओं का सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। प्रशासन की ओर से जो है विशेष इंतजाम किए गए हैं भीड़ नियंत्रण को लेकर। वही इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं अमित चौधरी। अमित जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से मेले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस समय बात की जाए तो कैंचीधाम पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। बाबा नीम करौली महाराज के स्थापना दिवस पर आज सुबह से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए लगातार पहुंच भी रहे हैं। और अगर मंदिर परिसर से लेकर मुख्य मार्ग की बात करें तो बाबा के जय जयकार नारे लगातार गूंज रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा बात की है तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, नेपाल समेत कई देशों से आए विदेशी भक्तों ने भी बाबा के दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। और हर कोई बाबा के
दरबार में माथा टेककर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहा है। और प्रशासन की अगर बात किया तो इस बार काफी बड़ी व्यापक तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है। हल्द्वानी के काड़ूगांव रेलवे स्टेशन से बस अड्डे से श्रद्धालुओं को सड़क सेवा के माध्यम से भवानी पहुंचाया जा रहा है और वहां से दूसरी सड़क सेवा के जरिए कैंची धाम लाया जा रहा है। ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान लागू किया गया है। जगह जगह पुलिसकर्मी, स्वयंसेवक, प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं और चिकित्सा सिविल सहायता केंद्र, पेयजल, मोबाइल शौचालय, पार्किंग जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को भी उपलब्ध यहाँ पर कराया जा रहा है। जी अमित जी, जैसा कि देखा जा रहा है श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं बाबा नीमगढ़ी महाराज के दर्शन के लिए लगातार देश और विदेश से पहुंच रहे हैं, तो और ये भीड़ जो है पिछले 2 दिन से यहाँ पर लगातार बनी हुई है। तो आज के दिन को देखते हुए लगातार यहाँ पर जो जरूरी सुविधाएं थी वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करा हुआ है। और अगर बात की जाए तो प्रशासन ने देश में काफी व्यापक तैयारियां भी की है। शटल सेवा के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को कैंची धाम तक पहुंचाया जा रहा है। कैंची धाम के आसपास में एरिया जो रखा गया, वहाँ पर किसी प्रकार से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन नहीं चलाए जा रहे और साथ ही श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें यूं ही जारी रहेंगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में विनोद कश्यप हत्याकांड को लेकर उनके परिवार ने न्याय की मांग की है। विनोद की पत्नी निधि कश्यप, पिता भगवत कश्यप और छोटे भाई राजेश कश्यप ने प्रशासन और पुलिस से मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और वे चाहते हैं कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। वहीं पीड़िता की मां ने अपने बेटे की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विनोद के निधन के बाद बच्चों की शिक्षा, देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सरकार और समाज से परिवार की मदद करने तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाने की मांग की है। हमारी मान से है जो खुन्नी आदमी है जिन्होंने घर पर आकर हमारे मौत करी है, किस तरीके से मौत करी, इरादा करके प्लान बना कर मारा गया लड़का है। इनका होना तो चाहिए था इनकाउंट्री, और इनकाउंट्री का छोड़ी इन्होंने पकड़ा भी नहीं था। अरे 4 ही तो आए थे, मेरे जने आए थे तो 10 जनों ने 1 जना पकड़ रखा था। एक आदमी को कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे ही बता रहे हैं। हमारे घर में घुस का लड़कों का बहुत लाश है। सभी लोगों का तो नियम कह रहे हैं, पर जिन लोगों ने इस लड़के का इनकाउंटर कर दिया उनका भी तो होना चाहिए इनकाउंटर। हम तो ये चाह रहे हैं ना, मुझे उन्होंने कर दिया घर पर आकर, क्या इनका नहीं हो सकता क्या? वैसे नहीं कहा हमने, पर बच्ची इनको वो होना चाहिए। अन्य तो अगली बार फिर मारेंगे हम दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। धमकियां भी आवन लग गई हमारे पास, इन्हें जानते मारेंगे। 2 लड़के रह गए मेरे पास, इन्हें जानते मारने कह रहे हैं। वीडियो में देख लो आप किस तरीके से लड़ाई करी इन्होंने। पहले यदि 2 जने आए, फिर उसका फोन कर और आदमी बुलाए गए, और बुला कर जिब आदमी इकट्ठे हो गए, जिब जाकर जिब इनके ऊपर मार पट्टी करनी शुरू करी। शासन और प्रशासन द्वारा पहले तो हमारे पास FIR का दबाव बनाया गया कि आप FIR कराओ और सुबह तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रात के 2:30 बजे जबरन हमसे FIR ली गई, जबकि हम उसे देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये दस्तावेजी मामला था। इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो भविष्य में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन फिर भी इन लोगों के दबाव की वजह से हमने FIR दी, और रिजल्ट आप लोगों के सामने कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, पुलिस झूठ पे झूठ बोल रही है। दिनों में वो पड़े उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा कैसे हो? जिसने भी उनकी हत्या करी ना, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं क्या मांगूंगी? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? कौन उन्हें पालेगा?
अब खबर डोईवाला से। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की स्मृति में निर्मित शहीद किसान स्मारक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर और ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने कहा कि यह स्मारक किसान आंदोलन में बलिदान देने वाले किसानों की याद को जीवंत रखेगा और नई पीढ़ी को उनके संघर्षों और योगदान से परिचित भी कराएगा। देखा होगा जब एक बड़ा किसान आंदोलन पूरे देश में चला था 3 काले कानूनों को हटाने के लिए, उस समय पर हमारे कई किसान शहीद हुए थे, आप सबको मालूम है। उसी दौरान जब डोईवाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आंदोलन चलाया, उसमें कई हमारे मामले थे। इंटीग्रेटेड सिटी का मामला था जिसमें ये गाँव को हटाकर शहर बसाने की स्कीम थी, उसका भी बड़ा विरोध हुआ। उसी दौरान हमारे यहीं हॉल पर आकर सभी किसानों ने एक मांग करी थी कि हमें एक जगह दी जाए। गन्ना समिति से हम लोगों से पूछा गया था, तो हमने अपने यहाँ बोर्ड में प्रस्ताव पास करने के बाद हमने कहा था आप हम ये जो किसानों की जगह हम आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने खर्चे से फिर यहाँ पर शहीद स्थल तैयार किया और आज मुझे खुशी है कि हम सब लोग आज यहाँ पर उसमें सम्मिलित हुए और उन किसानों को याद करने का हमें मौका मिला। और जब भी कभी भविष्य में कोई भी आंदोलनों का, कोई भी किसानों की समस्या होगी, ये शहीद स्थल जो बना है इसी से हम शुरुआत करेंगे। और आज हम सब लोग फिर आज उन्हें अपने शहीदों को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।